बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हमें सेहत के साथ ज़िंदगी दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमें नेक बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके साथ बूंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक अदद मैंने बाउल ले लिया है, एक प्याली मैंने उसमें बेसन की डाली है और हस्बे ज़ायका नमक, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि बेसन में ज़्यादा पानी नहीं जाता, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब अच्छा सा बैटर हमने तैयार कर लिया है, इसको इस तरह से इतना फेंटेंगे कि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए और बिल्कुल फोम की तरह नरम सा हो जाए, हल्का सा महसूस हो हमें। तो हमें फिर बाद में इसको तकरीबन 12 मिनट तक मैंने इस तरह इसको फेंटा है और 5 मिनट मैंने ढक्कन लगा के रखा हुआ था और थोड़ा सा तकरीबन 2 चुटकी के जितना मैंने डाल दिया मीठा सोडा, जो कि हर किसी के घर में होता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसकी बूंदी बनाएंगे हम। ऑयल हमने गरम कर लिया है, अब इसकी फ्लेम जो है हमने लो कर ली है। अब इसमें हम इस कपगीर में बेसन डालेंगे और ऊपर से चम्मच की मदद से दबाते जाएंगे और अच्छी तरह से ये बूंदी निकलती जाएगी। और इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितनी बस इसमें आए इस ऑयल में उतनी ही डालेंगे, वरना एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो इसकी बूंदी का शेप ख़राब हो जाएगा। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे, साइडों से जलने नहीं देना है हमने, बस घुमाते जाना है। जो ऊपर एक दूसरे के ऊपर चिपक चुकी हैं इनको थोड़ा सा कपगीर की मदद से दबाएंगे हम, और माशाल्लाह से आप देखें बिल्कुल सारी अलहदा बूंदी हो चुकी है और इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, डार्क ब्राउन हुआ है, क्योंकि पानी में जाएगा तो लाइट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हमें रमज़ान शरीफ में जो है, अपनी आवाज़ इसकी सुनी, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ थी, कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। अभी ठंडी होगी तो और भी क्रिस्पी हो जाएगी। ऐसी चीज़ें हमें रमज़ान शरीफ में बना के रखना चाहिए, जो कि बना के हम रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। फिर ये बूंदी सारी बन जाएगी तो एयर टाइट जो है जार लेना है हमने, या कोई शॉपर जिसमें दूध आता है उसमें डाल के हमने फ्रीज़र में रख लेना है 15 दिन या 1 महीना, जैसे कि रमज़ान शरीफ में हमें बहुत सारा काम होता है। ऐसी चीज़ें हमें बना के रखना चाहिए जो कि चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो रमज़ान शरीफ में हमें कितना काम होता है, तो हेल्प हो जाएगी हमारी। तो मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी बनाई है और इमली की चटनी की रेसिपी मैंने नहीं बनाई। ग्रीन चटनी 1 टेबल स्पून जो है मैंने इस बेसन में डाल दिया, इसके थोड़े बल्ले बनाऊंगी। तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर बना के रखिएगा। और शामी कबाब, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर बना के रखें और रमज़ान शरीफ में इंजॉय करें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। सिर्फ खाने ही नहीं, हमें अल्लाह पाक ऐसी इबादत नसीब करे कि मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए हमारी इबादत, हम पर रहम करे मेरा परवरदिगार, हमसे राज़ी हो जाए। मुझे और मेरी फैमिली को भी बहुत बहुत दुआ में याद कीजिएगा। इसमें ये देख सकते हैं आप, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब इसको हमने ढक के रख देना है फ्रीज़र में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि न्यू रेसिपी मेरी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।